हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शालू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शालू एकेडमी पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लूसेंट जीके बुक का चैप्टर नंबर 9 जो है जीव विज्ञान। तो आइए देखते हैं। जीव विज्ञान होता क्या है, आइए देखते हैं। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी, बायो का अर्थ है जीवन या लाइफ, और लॉगस का अर्थ है अध्ययन सॉरी स्टडी, अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। कहने का मतलब जिस विज्ञान के अंतर जीव जंतु का अध्ययन हो वह जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क, फ्रांस एवं ट्रेविरेंस, जर्मनी नामक वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किया था। आइए देखते हैं दोस्तों, जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं। एपीकल्चर में होता है मधुमक्खी पालन का अध्ययन, सेरीकल्चर में होता है रेशम कीट पालन का अध्ययन, पीशीकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन, माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन, आर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन, एक्टोलॉजी में मछलियों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन, ओफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन, शारोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन, सिल्वीकल्चर में काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, हार्टिकल्चर में उद्यान विज्ञान, फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में, अरस्तु के 384 से 322 बीसी के काल में हुआ। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए, इसलिए अरस्तु को ही जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। इन्हें जंतु विज्ञान के जनक, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, जीव विज्ञान के प्रमुख नियमों सिद्धांतों के प्रवर्तक। तो आनुवंशिकता के सिद्धांत के जनक है मेंडल। जीव सिद्धांत के D.H. मॉर्गन। उत्परिवर्तन सिद्धांत के हैम्ग्रो डी व्रीज। कोशिका सिद्धांत के स्लाइडेन एवं स्वान। जीव द्रव्य सिद्धांत के हर्टविग। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम लैमार्क। प्रकृति वर्ण सिद्धांत नेचुरल सिलेक्शन डार्विन थे। द्रेनाम पद्धति के कैरोलस लिनियस। DNA द्विकुंडन मॉडल वाटसन एवं ग्रीक थे। आइए दोस्तों देखते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूह में विभाजित किया गया है, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। जंतु समूह में जंतुओं का अध्ययन होता है दोस्तों, और वनस्पति समूह में जैसे पेड़ पौधे आदि का अध्ययन किया जाता है। लिनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टम नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत, पादप जगत प्लांट किंगडम व जंतु जगत एनिमल किंगडम में विभाजित किया है। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, इसीलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। जीवधारियों को 5 जगत में वर्गीकरण किया गया है। परंपरागत जगत वर्गीकरण का स्थान अंततः हिटकर द्वारा सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत किंगडम में वर्गीकृत किया गया है। पहला है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा पादप, चौथा है कवक एवं पांचवा है जंतु।
तो आइए देखते हैं मोनेरा। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। दूसरा देखते हैं प्रोटिस्टा। इस जगत में विविध प्रकार के एकोष्ठीय प्रायः जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित यूग्लिना इस जगत में है। यह दो प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषी एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित। इसके अंतर्गत साधारणतः प्रोटोजोआ आते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं तीसरा पादप। इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित है। शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजों पौधे इसी जगत के अंग हैं। कवक। इस जगत में वे यूकैरियोटिक तथा परपोषीय जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतरपोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। दोस्तों पांचवा देखते हैं जंतु। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है। आइए दोस्तों देखते हैं जीवों के नामकरण की त्रिनाम पद्धति। 1753 ईस्वी में कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्होंने वर्गीकी का जन्मदाता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, ने जीवों की त्रिनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्द से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश तथा दूसरा शब्द है जाति कहलाता है। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीकीविद वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस लिन है। वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सैपियंस है। लिन वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सैपियंस नाम से पुकारा है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। मनुष्य का होमो सैपियंस, मेढक का राना टाइग्रा रीना, बिल्ली का डोमेस्टिका, कुत्ते का कैनिस फैमिलियरिस, गाय, मक्खी। ऐसे ही दोस्तों आम का, धान का और गेहूं, मटर, चना, सरसों आदि का है। दोस्तों अगर क्लास पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।